मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज़ादी के 75 वर्ष और अमृत महोत्सव को समर्पित इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में जब जालियांवाला बाग घटना हुई उसके बाद बहुत से परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव थे और क्या क्या घटनाक्रम हुआ, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, गांधी जी वापस आ चुके थे 9 जनवरी 1915 को, और 1915 में वापस आने के बाद उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने सत्याग्रह के कुछ प्रयोग किए थे उसको उन्होंने भारत में भी शुरू किया। प्रारंभिक तौर पर गांधी जी ब्रिटिश सरकार का भारत में थोड़ी मदद ही कर रहे थे, और खासकर जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में, तो वो भारतीयों को प्रोत्साहित करते थे कि ब्रिटिश सेना में शामिल हों, जिससे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों से ऑब्लाइज्ड हो, कृतज्ञता उनको मिले, और जब विश्व युद्ध में अगर ब्रिटेन विजयी होगा तो उसका फायदा भारत को मिलेगा और भारत को स्वतंत्र भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ होने वाला था नहीं, लेकिन गांधी जी को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्रारंभिक तौर पर अंग्रेजों ने भी गांधी जी को सपोर्ट किया, उनको जो है उपाधियां दी, उनको जो है कहा गया भर्ती करने वाला सार्जेंट। गांधी जी को इनिशियली भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था। फिर 1916 में जो है उन्होंने अपना साबरमती के तट पर अपना एक आश्रम बनाया, जहां से वो अपने कार्यक्रमों को संचालित करते थे। 1917 में चंपारण में उन्होंने पहला सत्याग्रह का प्रयोग भी किया, जो सफल रहा। 1918 में 1918 में गुजरात के खेरा में कर नहीं आंदोलन को भी संचालित किया और उसमें भी सफल रहे, और इस तरह से उनका सत्याग्रह का प्रयोग जो है प्रारंभिक तौर पर सफल रहा। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने 1919 से 1922 के बीच जो उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया, उसमें भी उनको काफी सफलता मिली। लेकिन असल में गांधी जी की प्रसिद्धि बहुत तेजी से बढ़ी असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन बेसिकली जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक परिणति या एक परिणाम था। गांधी जी का अंग्रेजों से विश्वास, ब्रिटिश सरकार से विश्वास पूरी तरह हट चुका था। गांधी जी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस बात को सोच चुके थे और ये बिल्कुल अपने आप को तैयार कर चुके थे कि ब्रिटिश सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है, और उन्होंने एक आंदोलन का, एक मूवमेंट का, बड़े आंदोलन का कॉल दिया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान कई लोगों ने, जो अंग्रेजों ने जो पद या सुविधाएं दी थी, उसे त्याग कर दिया। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी कार्यक्रमों का बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, स्वदेशी वस्त्रों को भी इसके दौरान बढ़ावा मिला। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी, टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ दी, और इसी तरह से शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर, अहिंसा पर जोर, छुआछूत, अनटचेबिलिटी का विरोध और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग ये असहयोग आंदोलन की प्रमुख घटनाएं थी। अब जब ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था, उससे जस्ट पहले एक और एक्ट आया था, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की थी, इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट की बात ये थी कि उस समय पहली बार भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, डायरर्की की शुरुआत की। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उसमें अंग्रेजों ने एक चाल चलते हुए कि भाई आपके ये जो प्रोविंसेस है उसमें कुछ प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, जिनमें कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करेगी, और वो चुन के आएंगे और वो एक विधायिका के रूप में, एक लेजिस्लेटिव के रूप में रहेंगे। लेकिन असली जो पावर रहेगा वो प्रांतों के गवर्नर के पास रहेगा। तो द्वैध शासन
प्रणाली जो है उसमें सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांट दिया गया। एक जो था वो रिजर्व सब्जेक्ट होता था और कुछ विषय जो होते थे वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, स्थानांतरित विषय होते थे। जो स्थानांतरित विषय होते थे वो कम महत्वपूर्ण होते थे और जो रिजर्व होते थे वो गवर्नर के पास होते थे, ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी इस बीच में आया, लेकिन असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो है वो बढ़ता चला गया। पूरे देश में खलबली मच गई थी। लेकिन तभी एक घटना घटी असहयोग आंदोलन से संबंधित। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई। चौरी चौरा नामक एक जगह है जो कि गोरखपुर, देवरिया ये सब जिलों के आसपास पड़ता है और वहां पर एक थाने में आग लगा दी गई क्योंकि पुलिस ने एक जुलूस को, जो शांतिपूर्ण जुलूस था, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और जो जुलूस में लोग थे वो नाराज हो गए और उस थाने पर आग लगा दी और इस घटना में एक थानेदार और कुछ सिपाहियों की इसमें मृत्यु हो गई। गांधी जी को ये बात पता चली। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के अपने कॉल को वापस ले लिया। तो 12 फरवरी 1922 को जैसे ही असहयोग आंदोलन का कॉल वापस हुआ, गांधी जी ने वापस ले लिया, वैसे ही पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना शुरू कर दी। गांधी जी के इस ढुलमुल तरीके से नाराज होकर CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी का गठन किया और उस पार्टी का नाम था स्वराज दल। स्वराज दल का गठन किया और उस स्वराज दल का उद्देश्य ये था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, विधान परिषदों में जाएंगे और वहां जाकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाएंगे कि भारतीयों की डिमांड क्या है, भारतीयों की क्या जरूरत है और इसके लिए स्वराज पार्टी काम करने लगी जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे। अब इसी बीच कुछ क्रांतिकारी आंदोलन का दौर भी चला। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, HRA की स्थापना हुई। ये एक क्रांतिकारी संगठन था और इस क्रांतिकारी संगठन में कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम हम लोग बड़े सम्मान से लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सचिन नाथ बख्शी, ये सब उस संगठन के सदस्य थे। 9 अगस्त 1925 को इसी संगठन के सदस्यों ने काकोरी जाने वाली एक ट्रेन, कानपुर के पास की एक जगह है काकोरी जाने वाली एक ट्रेन को जो है उसमें जो है खजाना यानी कि पैसा ले जाया जा रहा था, उसको लूट लिया क्योंकि HRA को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, उसको लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। सचिंद्र बख्शी को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो इस तरह से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को थोड़ी और गति दी। इसके अलावा जब HRA का नाम बदल करके थोड़ा चेंज किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इस संस्था का निर्माण हुआ फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। और इस संस्था से जुड़े हुए एक प्रमुख व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद इस संस्था HSRA से जुड़े हुए एक प्रमुख व्यक्ति थे। और आप तो जानते ही हैं कि लाला लाजपत राय जो गरम दल के एक प्रमुख सदस्य थे, उनकी जो है मृत्यु जो है दिसंबर में हो गई थी। उनकी मृत्यु 1928 बोल सकते हैं, 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में जब वो विरोध कर रहे थे, पुलिस की लाठियों से वो घायल हो गए थे और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे जितने भी क्रांतिकारी थे वो बेहद नाराज थे। खासकर भगत सिंह इस घटना से बहुत दुखी थे और बहुत ही ज्यादा नाराज थे। ठीक है, और इसी की परिणति होती है 17 दिसंबर 1928 को जब लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या में जो प्रमुख नेतृत्वकारी रहते हैं वो भगत सिंह रहते हैं। लेकिन भगत सिंह के ऊपर और भी चार्जेस लगाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जैसे देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पर बम फेंका। और उनका मकसद जो है किसी को मारना नहीं था। जब उनसे पूछा गया भाई क्यों बम फेंका तुमने, पुलिस ने उन पे कार्रवाई करते हुए पूछा, तो बोला भाई देखो बहरों को सुनाने के लिए कुछ ज्यादा आवाज की जरूरत होती है और ये अंग्रेज जो है हमारे भारतीयों की आवाज को सुन नहीं रहे, इसीलिए अगर हमें मारना होता तो हम बम कहीं और फेंकते, लेकिन हमने खाली बेंचों पर बम फेंका। लेकिन इन सब के बावजूद भी सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, पूरे देश के युवाओं और क्रांतिकारियों को उद्वेलित कर दिया और इसका इम्पैक्ट महात्मा गांधी पर भी पड़ा, क्योंकि उसी समय, उससे थोड़े ही समय पहले 5 मार्च या 4 मार्च को गांधी इरविन समझौता हो रहा था और गांधी इरविन समझौते से ये एक्सपेक्टेड था, युवा, ये भारतीय क्रांतिकारी युवा ये सोच रहे थे कि गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी को टालने में कामयाब हो जाएंगे। ये अलग बात है कि उससे वो जो है कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी ने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया और इससे युवा जो है, क्रांतिकारी युवा काफी नाराज थे। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। इतना ही नहीं, बंगाल के क्रांतिकारी सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया और वहां से बहुत सारे जो है हथियार जो उन्होंने इकट्ठा किया अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए। 12 जनवरी 1934 को उन्हें भी फांसी दे दी गई। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है क्रांतिकारियों यानी कि एक्सट्रीमिस्ट, रिवॉल्यूशनरिस्ट और मॉडरेट्स जैसे कि गांधी जी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, इन सब के आंदोलन का एक मिश्रण है। अभी ये हमारी श्रृंखला खत्म नहीं हुई है, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे और इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।